तो दोस्तों आज भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी दी है और आगे चलकर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो एक ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं जिससे भारत के फाइटर जेटों की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आसानी से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को भी पछाड़ पाएंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना में अटैक एयरक्राफ्टों में सुखोई 30 MKI सबसे ज्यादा संख्या के अंदर है और हमेशा से ही भारतीय वायुसेना का ऐसा मानना रहता है कि अपने सुखोई बेड़े को इतना अपग्रेड रखो कि सुखोई 30 MKI के सामने यदि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी आ जाए तो सुखोई 30 MKI उसको आसानी से धूल चटा दे। वैसे आप सभी को बता दूं कि डॉग फाइट के अंतर्गत सुखोई 30 MKI को हराना लगभग नामुमकिन है और अपने सुखोई 30 MKI ने अपनी रडार के माध्यम से कई बार चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को LAC के ऊपर डिटेक्ट भी किया है। परंतु भारत के वैज्ञानिक चाहते हैं कि आगे चलकर इस हमारे Su-30 MKI की रडार को और ज्यादा अपग्रेड किया जाए और इसमें भारत की एक ऐसी स्वदेशी रडार डाली जाएगी जो कि इतने पावरफुल होगी कि लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूर से ही चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी पकड़ पाएगी। अब दोस्तों रडार के बारे में आप सभी को बता दूं कि किसी भी फाइटर जेट का रडार बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारी आंखें होती हैं वैसे ही फाइटर जेट के अंदर रडार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और किसी भी फाइटर जेट के अंदर जितनी पावरफुल रडार होगी दुश्मन देश के फाइटर जेटों से लड़ने में, साथ में दुश्मन देश के जमीन पर स्थित ठिकानों को नष्ट करने के लिए वह फाइटर जेट उतना ही अधिक बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और इसी कारण से भारत के साइंटिस्ट स्वदेशी तौर पर सुखोई 30 MKI के लिए एक एडवांस ASA रडार को विकसित कर रहे हैं जो कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी और यह जो रडार है वो 2026 से हमारे सभी सुखोई 30 MKI जो कि 272 की संख्या में हैं उनमें भारतीय वैज्ञानिक लगाना स्टार्ट कर देंगे और इसके लगने के बाद सुखोई 30 MKI 600 किलोमीटर दूर से ही चीन के J-20 को रडार पर पकड़ पाएगा और साथ में मिसाइल के माध्यम से J-20 के साथ दो हाथ भी कर पाएगा। वैसे आप सभी को बता दूं कि हमारे सुखोई 30 MKI के लिए रशिया पहले Su-35 और उसके Su-57 के अंदर लगने वाली रडार को देने वाला था, परंतु अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण यह जो रडार है वो भारत को नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण से भारत के वैज्ञानिक खुद ही इतनी ताकतवर रडार को बना रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि भारतीय वायुसेना और हमारा मंत्रालय भी भारतीय साइंटिस्टों को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारतीय वैज्ञानिकों को इस रडार को बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।